From a point P on the ground, the angle of elevation at the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag stuff from P is 45 degree. Find the length of the flag stuff and the distance of the building from the point P. √3 वैल्यू इज़ 1.732। आपके पास एक पॉइंट पी दिया गया है जो कि एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पे रखा हुआ है। जो बिल्डिंग की ऊंचाई है 10 मीटर दे रखी है और पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 30 डिग्री। और उसी बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा रखा है जो कि उसी पॉइंट से यानी कि पॉइंट पी से आप फ्लैग की तरफ देखते हो, फ्लैग के टॉप की तरफ देखते हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। आपको निकालना है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी। आपको पॉइंट पी से बिल्डिंग की दूरी निकालनी है और उस झंडे की लेंथ निकालनी है जो कि बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो आपके पास डायग्राम कुछ ऐसे करके बनेगा। एक आपके पास है पॉइंट पी, यहाँ पर आपके पास एक है बिल्डिंग जिसकी हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर। ये आपके पास है बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है कुछ ऐसे करके। जब मैं इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखता हूँ तो आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। इसी पॉइंट से पॉइंट पी से झंडे के टॉप को देखता हूँ तो आपके पास एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो आपने इस फ्लैग की हाइट निकालनी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं ले लेता हूँ h, स्मॉल h। फिर आपने इस पॉइंट से जहाँ पर आपके पास बिल्डिंग खड़ी है इसकी दूरी निकालनी है। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को मैं ले लेता हूँ x। तो आपको पता है तो ये आपके पास राइट एंगल है। राइट एंगल और थीटा के बीच में हमेशा आपके पास होता है बेस। ये दोनों थीटा है तो ये पूरा आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिख देता हूँ ये मेरे पास है परपेंडिकुलर। और इस 90 डिग्री के सामने यानी कि ये भी और ये दोनों आपके पास हो जाएंगे हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले इनके नाम रख देते हैं। यहाँ पॉइंट ए, ये पी है, ए है, ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ बी और इस पॉइंट को ले रहा हूँ मैं सी। मैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल पी ए बी के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल पी ए बी के अंदर रिलेशन ढूंढता हूँ परपेंडिकुलर और बेस का, जिसके अंदर की मेरे पास आंसर आ जाए। तो उसके लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले आपके पास हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले चंडीगढ़ से चेन्नई साइन कोस टेन कोसेक सेक और ये मेरे पास है कोट। तो मुझे रिलेशन ढूंढना है परपेंडिकुलर और बेस के अंदर। परपेंडिकुलर और बेस के अंदर आपका टेन थीटा और कोट थीटा है। तो मैं ले रहा हूँ टेन थीटा। तो आपके पास टेन थीटा इक्वल टू आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है पी ए बी। तो हमारे पास थीटा आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री यानी कि यहाँ पर मेरे पास जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये वैल्यू रहेगी इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ये मेरे पास दे रखी है 10। तो यहाँ पर लिख दूंगा 10 डिवाइड बाई बेस। बेस तो आपके पास दोनों में x है तो यहाँ पर मैं आ जाएगा x। फिर आपने 10 30 की वैल्यू पुट करनी है। 10 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू √3 इंटू 10। क्वेश्चन के अंदर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है
1.732 इंटू 10, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 17.32 मीटर। यानी कि जो मेरे पास बेस था ये हमारे पास आ गया है 17.32 मीटर। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ अ फ्लैग। तो ये पूरा परपेंडिकुलर था और ये मेरे पास बेस था। अब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल लग जाएगा पी ए सी के अंदर मुझे परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन लेना है। तो परपेंडिकुलर बेस में टेन थीटा है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे टेन थीटा इक्वल टू आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा आपके पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा आपके पास है 45, तो यहाँ पर मेरे पास जाएगा 1045 डिग्री। और परपेंडिकुलर आपके पास है ये पूरा, यानी कि सी ए एच प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं एच प्लस 10 डिवाइड बाई बेस। बेस तो आपके पास सेम ही है, तो मुझे एक्स की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूंगा। 1045 की वैल्यू होती है आपके पास 1 इक्वल टू एच प्लस 10 डिवाइडेड बाई 17.32 है, बाई 1 कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो h प्लस 10 इक्वल टू मेरे पास जाएगा 17.32। तो 10 मेरे पास प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो ये h इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 17.32 माइनस 10। तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी 7.32 मीटर। तो हम अपना मेन आंसर अब लिख सकते हैं। हाइट ऑफ ए फ्लैग आपके पास आ गया है 7.32 मीटर। तो हम अपना मेन आंसर अब लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ 7.32 मीटर। ये तो आपके पास फर्स्ट का आंसर है। फिर सेकंड पार्ट आपसे पूछा हुआ है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। आपके पास वैल्यू आ गई है 17.32 मीटर। ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर है। ये दो आपके पास आंसर थे।